नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पहले की वीडियो में मैंने आपको वेलकम और स्वस्तिक वाला तोरण पट्टी बनाना बताया था। आज के वीडियो में मैं उसके नीचे का डिज़ाइन बताऊंगी। तो आप वेलकम वाला तोरण पट्टी की मदद से आप चाहे तो इस तरीके से मोती वाला नीचे का डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से छोटा-छोटा बर्फी साइज़ का डिज़ाइन बना के भी आप तैयार कर सकते हैं। ऊन का कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आप वेलकम वाला तोरण पट्टी के नीचे तीनों में से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप तैयार कर सकते हैं। और ये दोनों तोरण का जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और चलिए अब हम वेलकम वाला तोरण पट्टी के नीचे ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। और ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हमें डबल क्रोशिया की मदद से ही तैयार करना है। तो पहले हम तोरण पट्टी को हम दो भाग में बांट लेंगे। यहाँ मैंने दो भाग में डिज़ाइन तैयार किया है। एक भाग मैंने बना लिया है, दूसरा भाग जो है मैं आपको बना के बता देती हूँ। तोरण पट्टी में किनारे मैंने दो लाइन छोड़ा है, उसके बाद डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। और बीच में भी यहाँ मैंने दो लाइन छोड़ा है, और लास्ट में भी हम दो लाइन छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने तोरण पट्टी में टोटल 56 लाइन में डिजाइन को तैयार किया है, और इसे हम दो भाग में बांटेंगे। शुरू में और लास्ट में और बीच में हम दो लाइन को छोड़ेंगे। एक भाग यहाँ मैंने 25 लाइन में तैयार किया है। तो अभी हम दूसरा भाग बनाएंगे, तो बीच में हम दो लाइन को छोड़कर तीसरे वाले लाइन से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊन को जोड़ने के बाद यहाँ पर हम दो चैन लगाएंगे, अब चाहे तो तीन चैन भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे दो डबल क्रोशिया और बनाना है। जब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इतना तक बना के हमें रुक जाना है। अभी हम उजला रंग का ऊन को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ेंगे, और इसके बाद हम उजला ऊन से 4 बार 4 टाइम्स हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो पहला वाला में यहाँ पर हम बनाएंगे, तो ये हमारा हो गया 1, 2 और ये 3। इसके बाद वाला जो जाली है इसमें हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें टोटल 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया उजला वाला ऊन से तैयार करना है। हमारा 4 बार हो गया। और जब हम लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसमें हम पीछे से बैगनी वाला जो ऊन है इसे हम जोड़ेंगे। और अभी हमें बैगनी ऊन से बनाना है। और इसके बाद हम नीचे एक जाली को छोड़कर दूसरे वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो उसमें हम पीछे की तरफ से उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक पूरा तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। और उजला वाला जो डिजाइन है वो हमारा 4 बार तैयार होगा। तो ये हमने बना लिया लास्ट वाला। जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसमें हम फिर से बैगनी वाला ऊन को जोड़ेंगे, और हम पहला जाली को छोड़कर दूसरे वाले जाली से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी हम पीछे तरफ से ऊन को जोड़िएगा
तो आप ऊन को एकदम से ढीला रखिएगा, ज़्यादा खींच के रखिएगा तो डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा, ये हमारा पहला लाइन है। और फ्रेंड्स, जब भी आप डिज़ाइन बनाइएगा तो सबसे पहले आप पहला लाइन को ही अच्छे से सेट कर लीजिएगा, तभी हमारा आगे का जो डिज़ाइन है वो अच्छे से तैयार होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बीच-बीच में एक-एक जाली को छोड़ दिया है, ताकि डिज़ाइन हमारा पूरा अच्छे से बराबर होके रहे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ताकि हमें उसके बाद जब हम डिज़ाइन बनाएँगे तो डिज़ाइन जो है हमारा सिकुड़ेगा नहीं, अच्छे से बैठेगा। अभी हम आगे का डिज़ाइन बनाएँगे, तो इसके लिए हम ये जो हमारा ऊपर का चैन है, इसे हम पकड़ते हुए पहला वाला जो जाली है वहाँ तक हम जाएँगे। तो इस तरीके से हम चैन पकड़ते हुए ये जो हमारा पहला जाली है यहाँ तक आएँगे, और इसके बाद यहाँ पर हम चैन लगाएँगे। यहाँ मैंने 2 चैन लगाया है, आप 3 चैन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। पूरा डिज़ाइन हमारा 3 डबल क्रोशिया से ही तैयार होगा। तो हमने 2 बना लिया, जब हम तीसरा बनाएँगे तो यहाँ पर हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो पहला जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इस लाइन में हमारा उजला ऊन से 3 बार 3 डबल क्रोशिया तैयार होगा। नीचे हमने 4 बनाया था, इसके ऊपर हमारा 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा। तो ये हमारा 2 तैयार हो गया, एक और हम बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं अभी पीछे वाला ऊन को भी साथ में लेके बुन रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बुनिएगा, तो फिर आगे से ऊन हमारा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमने 3 बना लिया, और तीसरा बनाते समय हम बैंगनी ऊन को जोड़ देंगे, और एकदम इसे हम पीछे से हल्का ही रखेंगे, खींच के नहीं करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बैंगनी वाले ऊन से बनाएँगे। नीचे हमने 1 बनाया था, ऊपर हम उसके दोनों तरफ 2 बना लेंगे। ये हमने 1 बना लिया, और अभी हम दूसरा बना रहे हैं, तो इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, और जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को हल्के हाथों से जोड़ देंगे, और इसके बाद हम फिर से 3 बार 3 डबल क्रोशिया उजला ऊन से बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएँगे। फिर से हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए पहला वाला जो जाली है वहाँ तक जाएँगे। तो इस तरीके से हम चैन को पकड़ते हुए जाएँगे, और हमें पहला जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। पहले हम चैन लेंगे, इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, टोटल 3 हो जाएगा। और जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ लेंगे। अभी हमारा उजला वाला ऊन जो है, उससे हमें 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो उजला वाला ऊन को जोड़ कर के हम बनाएँगे। तो ये जो हमारा पहला जाली है, इसमें हम 3 बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3। एक और जाली में हम बना लेते हैं, और बनाते समय पीछे जो हमारा बैंगनी वाला ऊन है, उसे भी साथ में बुन लेंगे। और फिर हम जब तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को पीछे से जोड़ लेंगे, और इसके बाद हम ये जो हमारा पहला जाली है, इसमें हम बैंगनी वाले ऊन से बनाएँगे। जब तीसरा डबल क्रोशिया बनाएँगे तो इसमें हम पीछे से उजला वाला ऊन को
जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये वाला उसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा हो गया, 2, और जब तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को पीछे की तरफ से जोड़ देंगे। इसके बाद वाले जाली में हम बैंगनी वाले ऊन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया। जब तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को पीछे की तरफ से जोड़ देंगे। अभी हमें उजला वाला ऊन से 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है दोनों जाली में। बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को बना लिया है। अब हम इसके आगे बनाएंगे। फिर से हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए पहला जाली तक जाएंगे और वहां पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और 2 चैन लगा देंगे। आप चाहे तो 3 चैन भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे और उजला वाले ऊन से हमें एक बार, जो हमारा अभी एक जाली बचा है, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बना लिया, ये हमने 2 बना लिया, और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को जोड़ लेंगे। ऊन को जोड़ने के बाद ये जो हमारा पहला जाली है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बैंगनी ऊन से बनाएंगे। ये हमने 2 बना लिया। जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ लेंगे। अभी हमें उजला वाला ऊन से 2 बार बनाना है। नीचे हमने एक बार बनाया, इसके दोनों तरफ हमें 3-3 डबल क्रोशिया उजला वाले ऊन से बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये 3। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से बना लेते हैं। ये हमारा एक हो गया, 2, और जब हम तीसरा बनाएंगे तो हम बैंगनी वाले ऊन को हल्के हाथों से यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जो हमारा पहला जाली है, इसमें हम बैंगनी वाले ऊन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बना लिया, ये हमने 2 बना लिया, और जब हम तीसरा बनाएंगे तो उसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे। तो ये हमने इस तरीके से उजला वाले ऊन को जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक जाली है, तो यहाँ पर हम उजला वाले ऊन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया, और आगे से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। नीचे वाले लाइन में हमने ये जो उजला वाला डिज़ाइन है वो 4 बार बनाया, उसके बाद 3 बार बनेगा, उसके बाद 2 बार बनेगा, फिर 1 बार, इस तरीके से। तो अभी हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम बनाएंगे। तो फिर से हम किनारे वाला जो ऊपर का जो चैन है, इसे हम पकड़ते हुए पहला वाला जाली तक जाएंगे, और फिर हम पहला जाली में 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बैंगनी वाले ऊन से। तो ये हमने 2 चैन बना लिया। इसके बाद ये हमारा एक डबल क्रोशिया, और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, और इसके बाद ये जो हमारा पहला वाला
पहला जाली में हमने बना लिया, अभी दूसरा जाली में भी हम बैंगनी वाले ऊन से ही बनाएंगे। तो ये हमने एक बना लिया, ये हमारा दूसरा हो गया। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो पीछे से हम उजला वाले ऊन को इसमें जोड़ देंगे। अभी हमें उजला ऊन से बनाना है। तो यहाँ पर नीचे हमने एक बार बनाया, इसके बाद हमने दो बार बनाया, अब हम इस लाइन में तीन बार बनाएंगे। यहाँ पर हमारा तीन जाली है, तो तीनों जाली में हम व्हाइट वाले उजला वाले ऊन से हम बनाएंगे। तो ये हमने तीन बार उजला ऊन से बना लिया। इसके बाद हम पीछे से हल्के हाथों से बैंगनी वाले ऊन को हम जोड़ देंगे। अभी हमें बैंगनी वाले ऊन से बनाना है। तो ये हमारा जो पहला जाली है इसमें हम बनाएंगे। तो ये हमने एक बना लिया, ये हमने दो बना लिया, और ये तीन। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से बनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम उजला ऊन से यहाँ पर तीन बार बनाएंगे, फिर हम बैंगनी ऊन से दो बार बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। डिजाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो फिर से हम जाली तक जाएंगे, तो ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए हम जाली तक जाएंगे, और इसके बाद हम दो चैन लगाएंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे। अभी हमें चार बार बनाना है। हमने नीचे एक बनाया, फिर दो, फिर तीन। अब हम चार बार उजला वाले ऊन से हम बनाएंगे। तो तो इस तरीके से हम उजला वाला ऊन को जोड़ेंगे, और हम चार जाली में चार बार तीन तीन डबल क्रोशिया उजला वाले ऊन से तैयार कर लेंगे। और जब हम ये पहला वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हम ऊन को इस तरीके से साथ में ही बुन लेंगे ताकि ये दिखे ना। तो अभी हम चारों जाली में बना लेते हैं। ये हमने चार बार बना लिया। और जब हम लास्ट वाला बनाएंगे तो इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को हल्के हाथों से इस तरीके से जोड़ देंगे। अभी हमें बैंगनी वाले ऊन से ये जो हमारा जाली है इसके बाद वाला जाली यहाँ पर हमें तीन बार बनाना है। तो ये हमने एक बना लिया, ये हमने दो बना लिया, और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाले ऊन को जोड़ देंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें फिर से चार बार तीन तीन डबल क्रोशिया उजला वाले ऊन से बनाना है। तो बस इसी तरीके से पूरा लास्ट तक डिजाइन हमें तैयार करना है। डिजाइन हमने पूरा लास्ट तक तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो डिजाइन को हम पलट देंगे, और ये जो हमने चार बार बनाया था उजला ऊन से, अब इसके ऊपर हम तीन बार बनाएंगे, फिर दो बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे। इस तरीके से डिजाइन हमारा बनेगा। नीचे ये जो हमने दूसरा लाइन बनाया था ठीक उसी तरीके से अभी हमें ऊपर बनाना है। तो फिर से हम ऊपर वाला चैन पकड़ते हुए पहला वाला जाली तक जाएंगे, और वहां पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने दो चैन ले लिया, एक डबल क्रोशिया,
और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इस पे हम उजला वाले ऊन को जोड़ देंगे। अभी हमें उजला वाले ऊन से 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। अभी हमारा 3 जाली है ऊपर में, तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। टोटल हमें 3 बार बनाना है। तो ये हमने 3 बार बना लिया और लास्ट वाला जब हम बनाएंगे तो पीछे से हम हल्के हाथों से बैंगनी वाले ऊन को जोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 बार बैंगनी वाले ऊन से हम बनाएंगे। नीचे हमने 1 बार बनाया था, उसके दोनों तरफ हम बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद वाले जाली में भी हम 3 बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो हम पीछे से उजले वाले ऊन को हल्के हाथों से जोड़ देंगे। अभी हमें 3 जाली में 3 बार उजला ऊन से डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। जैसे हमने नीचे दूसरा लाइन बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से ही हमें अब आगे बनाते जाना है। ये वाला जो लाइन हमने बनाया था तीसरा लाइन, वो अभी हमें इसके ऊपर बनाना है। तो फिर से हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए पहला वाला जाली तक जाएंगे। यहाँ पर हम बैंगनी वाले ऊन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 2 बना लिया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो उसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे और उजला ऊन से अभी हमें 2 बार बनाना है। ऊपर हमारा 2 जाली है, तो उजला वाले ऊन से हम बनाएंगे। तो ये हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 3 बार बना लेते हैं। ये हमने 1 बनाया, ये हमने 2 बना लिया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को जोड़ देंगे और अभी हमें बैंगनी वाले ऊन से बनाना है। तो ये हमने 1 बना लिया, ये हमने 2 बना लिया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाले ऊन को जोड़ देंगे। इसके बाद हमें उजला ऊन से 3 बार बनाना है। ये हमने 1 बना लिया, ये हमने 2 बना लिया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को इसमें जोड़ देंगे। अभी हमें बैंगनी ऊन से बनाना है। तो ये हमने 1 बना लिया, 2 और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम उजला ऊन को जोड़ देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिजाइन को बनाते जाना है। जैसे हमने नीचे तीसरा लाइन बनाया है उसी तरीके से हम बना रहे हैं और उसके आगे भी उसी तरीके से ही डिजाइन हमारा पूरा लास्ट तक बनते जाएगा। मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, जब एक बार आप डिजाइन बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। डिजाइन हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है। बस हमें पहला लाइन को अच्छे से तोरण पट्टी के साथ सेट करना है और हमें ऊपर जो हम बार-बार ऊन को जो चेंज कर रहे हैं, बदल-बदल कर जो हम बना रहे हैं, तो बुनते समय हमें हल्के हाथों से बुनना है। तो डिज़ाइन हमारा बहुत ही सुंदर अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब हम इसके आगे बनाएँगे। तो डिज़ाइन को हम इस तरीके से पलट देंगे और इसके बाद हम बनाएँगे। तो नीचे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, 2 के बीच में 1 हमने बनाया था, तो अब हम वैसे ही बनाएँगे और डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा। तो फिर से हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए पहला जाली तक जाएँगे। तो इस तरीके से हम चैन पकड़ते हुए जाएँगे और यहाँ पे हम 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे और जब हम दूसरा बनाएँगे तो उसमें हम उजला वाले ऊन को जोड़ देंगे। अभी हमें उजला वाले ऊन से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अभी हमारे पास 1 जाली बचा है, तो इसमें हम बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को जोड़ देंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा जाली है यहाँ हम बनाएँगे, फिर यहाँ दोनों तरफ उजला ऊन से हम बनाएँगे, फिर बैंगनी ऊन से। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो ये हमने 2 बना लिया, जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम उजला वाले ऊन को जोड़ देंगे और उजला वाले ऊन को जोड़ने के बाद हम नीचे हमने 1 बनाया था, तो इसके दोनों तरफ हम उजला वाले ऊन से 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद वाले जाली में भी हम फिर से बना लेते हैं, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम पीछे से बैंगनी वाले ऊन को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम इसके बाद वाले जाली में हम 3 बार बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएँगे तो उजला वाले ऊन को जोड़ देंगे हम। अभी हमें उजला वाले ऊन से 1 बार बनाना है, तो बस इसी तरीके से हम डिज़ाइन को आगे बनाते जाएँगे। यहाँ हमने 2 बना लिया, जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम पीछे से बैंगनी वाले ऊन को साथ में जोड़ देंगे और इसके बाद हम इसके बाद वाले जाली में बैंगनी वाले ऊन से बनाएँगे। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया और जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम पीछे की तरफ से उजला वाले ऊन को साथ में जोड़ देंगे और अभी हमें उजला वाले ऊन से 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे हमने 1 बनाया था, अब इसके ऊपर हम दोनों तरफ बनाएँगे। तो ये हमने 1 बार बना लिया और दूसरी तरफ भी बना लेंगे, तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे। तो ये देखिए, ये जैसे कि हमने नीचे 4 बनाया, इसके ऊपर हम 3 बना रहे हैं और बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, जैसे हम नीचे बना रहे हैं उसी तरीके से ही हमें ऊपर बनाना है। ऊपर 2 बनाने के बाद हम लास्ट में 1 बनाएँगे, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फिर से हम ऊपर वाला जो चैन को पकड़ते हुए पहला वाला जाली तक जाएँगे और इसके बाद हम 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमने 2 चैन बना दिया, इसके बाद ये हमारा 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा, टोटल हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से बैंगनी वाले ऊन से ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम उजला वाले ऊन को जोड़ देंगे और उजला वाले ऊन से हमें 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 जाली है हमारा। तो बस इसी तरीके से डिज़ाइन को हम पूरा लास्ट तक बनाएँगे। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा।
अभी हमारा 2 डिज़ाइन तैयार हो रहा है, ये पहला और ये दूसरा, और इसी के साथ में बीच में हमारा एक डिज़ाइन तैयार होगा। तो ये मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया। नीचे हमारा टोटल 4 है, उसके ऊपर हमारा 3 बना, उसके ऊपर हमारा 2 बना और उसके बीच में हमारा 1 बना। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से पूरा तैयार होगा। और ये जो हमारा लास्ट का डिज़ाइन है, इसे मैं आपको सामने से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी होगा। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब मैं आपको किनारे का जाली जो है बनाना बताऊँगी, और पूरा डिज़ाइन बनने के बाद पीछे तरफ का जितना भी ऊन है सभी को आप अच्छे से बाँध लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो किनारे का जो जाली जो है, वो मैंने बस एक लाइन में बनाया है इस तरीके से। आप चाहे तो 2 या 3 लाइन में भी जाली तैयार कर सकते हैं। मैंने बस एक लाइन में बनाया है। और जाली जो है कितना बड़ा बनाना है वो आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा, ज़्यादा और कम चैन लेकर के आप बना सकते हैं। और दूरी कितना रखना है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस एक डिज़ाइन को छोड़ कर के दूसरे डिज़ाइन में जोड़ते हुए जाली को तैयार किया है। बस एक लाइन में ही मैंने बनाया है। तो चलिए मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक-एक डिज़ाइन को छोड़ते हुए पूरा जाली जो है तैयार किया है। नीचे की तरफ हमारा इस तरीके से रहेगा, और ऐसे ही मैंने बनाया है। तो एक भाग जो है मैंने बना लिया है, दूसरा भाग मैं आपको थोड़ा-सा बना के दिखा देती हूँ। अभी हम यहाँ पे बीच में चैन ले लेंगे। यहाँ मैंने बस 6 चैन से ही जाली तैयार किया है, और जाली में कितना चैन रखना है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 चैन बना लिया, और इसके बाद हम एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में इसे लॉक करेंगे। इसके बाद हम फिर से चैन बनाएँगे। फिर हम एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे डिज़ाइन में इसे लॉक करेंगे। बस ऐसे ही हम पूरा लास्ट तक बनाते जाएँगे, और पूरा जाली बनने के बाद मैं आपको झालर कैसे बनाना है वो बना के दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बनाने से पहले आप एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे मैंने तोरण पट्टी का जितना लंबाई है उसे मैंने कैसे 2 भाग में बाँटा है और डिज़ाइन को सेट किया है। तो उसी के हिसाब से आपको जितना बड़ा तोरण बनाना है तो उतना आप तोरण पट्टी बना लीजिएगा, और फिर उसे आप 2 भागों में या फिर आप 3 भाग में भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। इसी तरीके से हम लास्ट वाले डिज़ाइन तक, यहाँ तक हम जाली बनाएँगे, फिर हम पीछे की तरफ से ऊन को कट कर देंगे, और अब हम नीचे झालर बनाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से 2 रंग के ऊन से झालर को तैयार करके बना दिया है। यहाँ मैंने 1 उजला, 2 बैंगनी, 1 उजला, इस तरीके से। तो झालर में आपको कौन-सा रंग का झालर लगाना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ जो है झालर को कट नहीं किया है। आप चाहे तो कैंची की मदद से इसे आप बीच से कट भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा अलग बनाया है। तो मैं आपको नीचे का झालर बना के दिखा देती हूँ। तो 4 उँगली में हम इस तरीके से ऊन को लपेटेंगे, और आपको जितना मोटा या फिर पतला झालर बनाना है उसी के हिसाब से आप ऊन को लपेटिएगा। यहाँ मैंने 12 से 13 बार ऊन को लपेटा है। फिर हम इस तरीके से झालर को तैयार कर लेंगे, और फिर इसे हम सुई की मदद से जाली में लगा देंगे। यहाँ मैं नीचे से कट नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कैंची की मदद से नीचे आप कट करके फिर सभी को आप बराबर से कर सकते हैं। तो ये हमारा झालर जो है तैयार हो गया है। अब इसे हम जाली में लगा देते हैं। ये वाले भाग को मैं बोल रही थी, आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी आप रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसके बाद इसे हम जोड़ देंगे। अगर आपको मोती लगाना है तो आप चाहे तो इसमें सुई में 2 या 3 मोती लगा के भी आप झालर को जोड़ सकते हैं।
वैसे भी डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस हमारा झालर लग गया और हमारा तोरण पूरा तैयार हो गया। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसे मैंने बैंगनी और उजला रंग के ऊन से बनाया है। आप चाहे तो इसे लाल और उजला ऊन से या फिर पीला बैंगनी ऊन से या फिर पीला हरा ऊन से आप बनाइएगा, तो डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर के ऊन से आप ये डिज़ाइन को तैयार कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम फिर एक और नए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।